पुलिस एहलकार डाकुओं के सहूलतकार हैं कि उन्हें कराची में तैनात या पोस्टिंग नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें बी कंपनी मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इस वक्त कराची में सोशल मीडिया पर एक हंगामा बपा है कि कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार 78 पुलिस एहलकार जो पकड़े गए थे, उन्हें बजाय मुअत्तल करने के, सजा देने के या गिरफ्तार करने के, उन्हें कराची मुंतकिल या ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कराची में इन काली भेड़ों के आने से जराइम की शरह में इजाफा हो जाएगा। अब इस सारे हंगामे में कोई शहरी ये कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें मुअत्तल किया जाए, उन्हें सजा दी जाए और उन्हें कराची वालों के ऊपर मुसल्लत ना किया जाए, जहां पहले ही शहरी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। और उनका खदशा है कि शायद ये पुलिस एहलकार उनकी सरपरस्ती करेंगे और अब कराची में बाकायदा तौर पर पुलिस सरपरस्ती में जराइम हुआ करेंगे। लेकिन इसके बरक्स हम आपको हकीकत बताते हैं कि आया ये 78 पुलिस एहलकार कराची लाए गए हैं तो क्यों लाए गए हैं। हकीकत जानने पर जब हमने आईजी सिंध के करीबी जराये से हमने मालूम किया तो आईजी सिंध ने तस्दीक की कि उन्हें बी कंपनी कर दिया गया है या उन्हें बी कंपनी मुंतकिल कर दिया गया है। हम आपको बताते हैं कि ये बी कंपनी होती क्या है। कराची में गार्डन में एक हेडक्वार्टर बी कंपनी ब्लैक हेडक्वार्टर के नाम से बनाया गया है, जो कि शायद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने ही इसको बनाया था। इसका मकसद ये था कि पूरे सिंध में जो भी पुलिस एहलकार जराइम में मुलव्विस पाया जाएगा वो मुअत्तल होगा। किसी गुटके, मनशियात, डाकू, चोरी, इसमें कहीं किसी जगह भी उसकी कोई सहूलतकारी या किसी तरह की कोई भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई तो उन्हें कराची के बी कंपनी मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस कंपनी में एक तरह से उनकी ये सजा है, वो सिंध के किसी भी शहर में होगा, वो खैरपुर में होगा, वो शिकारपुर में होगा, किसी जगह भी होगा, तो उसको कराची में रहना पड़ेगा बी कंपनी ब्लैक हेडक्वार्टर में। वहाँ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो अपने घर से दूर होगा और उसको यहाँ पर एक तरह से कैद तस्वर किया जाएगा और दिन में कई बार उसकी हाज़िरी होती है, उसके खिलाफ इंक्वायरी होती है और जब भी वो उसमें मुलव्विस पाया जाता है तो बाकायदा मुकदमा दर्ज करके उनको अदालत में पेश किया जाता है, मुअत्तल किया जाता है, बरतरफ किया जाता है या जो भी पुलिस का तरीक़ाकार है उसके तहत उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं। इसी तरह ये शिकारपुर के 78 पुलिस एहलकार जो कि दुनिया में जिन्होंने सिंध पुलिस की बदनामी का बाइस बने, रुसवाई का बाइस बने और ये बात मंजर आम पर आई कि वो कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करते रहे हैं और उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन ये भी एक बात आपको बताई जाए कि रंगे हाथ पकड़ने वाले इन पुलिस एहलकारों को पुलिस ही थी जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ये 78 पुलिस एहलकार डाकुओं के सहूलतकार हैं। अब उन्हें बाकायदा तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। आईजी सिंध ने इसकी तस्दीक की है और इस बात की भी तस्दीक की है कि उन्हें कराची में तैनात या पोस्टिंग नहीं की जा रही, उन्हें किसी ड्यूटी पर नहीं भेजा जा रहा, बल्कि उन्हें बी कंपनी मुंतकिल किया जा रहा है। ये था सच जो हम आपके सामने इस हंगामे में लेकर आए हैं।